बहुत बहुत आभार, अभिनंदन फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करूंगी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, जो कि अभी 26 मई 2021 को बुधवार के दिन है। ये बुद्ध पूर्णिमा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इस बारे में हम बात करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा की तिथि को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। माना जाता है कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो कैसे हम गंगा स्नान कर सकते हैं? कैसे हम, क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो हम कैसे गंगा स्नान की पूर्ति करें? घर पर ही रहकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं, बट ये स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। तो ये स्नान आपका बिल्कुल जैसे गंगा स्नान करने के बराबर ही माना जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि क्या है? ये 25 मई से शुरू हो जाएगी। शाम को 8:29 से बुद्ध पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी और ये अगले दिन 26 मई दोपहर 4:43 तक रहेगी। तरीके से बैसाख माह की बुद्ध पूर्णिमा 26 तारीख को होगी। 26 मई 2021 दिन बुधवार होगा। कई लोग इसमें व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग सिर्फ पूजा और अर्चना करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं। इस दिन क्या करना है? इस दिन विशेष पूजा क्या करनी? सुबह जल्दी उठना है, गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान नहीं हो सकता एज यूजुअल, जैसे मैंने भी बताया, आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं, जो कि आपके बिल्कुल गंगा स्नान के बराबर ही माना जाएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करना है और पूरे घर की साफ सफाई करके घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और घर के मंदिर में भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। धूप दीपक दिखाना है और घर के मंदिर को फूलों से सजाना है फ्रेंड्स। और इसी दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और केसर या फिर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और घर में गूगल की धूप देनी है। बार की बुद्ध पूर्णिमा पे 2 योग बहुत अच्छे हैं। एक तो शिव योग है, जो कि 25 तारीख को 11 बजे से शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन 26 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है फ्रेंड्स। सर्वार्थ सिद्धि योग 26 मई को है। सुबह 6 बजे से शुरू होगा और रात के 1:16 तक ये योग रहेगा। उसके बाद आपका अमृत सिद्धि योग शुरू होगा। इन योगों में आप कोई भी नया काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस साल का पहला और पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे कहते हैं सुपर मून और रेड ब्लड मून और चंद्र ग्रहण, ये तीनों एक ही दिन होने वाले हैं, वो भी 26 मई को ही। और शाम के बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी है, जो कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है 2021 का। ये 26 मई को दोपहर 2:17 से शुरू होगा और शाम 7:19 तक चलेगा। ग्रहण के बारे में बाकी सारी जानकारी मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, उसमें सिर्फ ग्रहण से रिलेटेड सारी जानकारी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के बारे में ही, विषय में ही बात करूंगी। अब बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ज्यादा महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होता है। चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर पे जब पड़ती है तो हमारी बॉडी, हमारी शरीर की जो कांति होती है वो चंद्रमा के समान हो जाती है। इन लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है, उन लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को निहारते रहना चाहिए। पूर्णिमा की चांदनी की रात में चांद की रोशनी में आपको सुई में धागा डालना चाहिए। ये बहुत शुभ और टोटका भी है, इससे आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। अगर कोई महिला गर्भवती हैं तो उनको भी चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन खासकर, लेकिन उस दिन ग्रहण भी है तो उसका खासकर ख्याल रखना है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा तो रात में ही निकलेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण शाम को 7:19 पे खत्म हो जाएगा। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उनको भी पूर्णिमा की चंद्रमा की जो चांदनी की जो रोशनी होती है उसमें जाना चाहिए और उनकी नाभि पे चंद्रमा की चांदनी अवश्य पड़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका जो गर्भ होता है, उनका जो बेबी होता है, वो बहुत अच्छा होता है और कुशलता पूर्वक इस दुनिया में उसका आगमन होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं फ्रेंड्स, जो कि अपनी सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए हैं। इंपॉर्टेंट उपाय हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं या अगर जैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं।
आपको करना क्या है फ्रेंड्स, चंद्रमा जब रात को चंद्रमा निकल आएंगे, जब उनका आगमन हो रहा होगा, उस समय आपको दूध में चीनी और थोड़े से चावल, लेकिन दूध आपको कच्चा लेना है और उसे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों घर पर अवेलेबल है तो दोनों मिलकर उस चंद्रमा को, उगते हुए चंद्रमा को दूध का अर्घ देना है और चंद्रमा का प्रणाम करना है। जब आप चंद्रमा का अर्घ देते हैं तो उस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम शाम श्रीम श्रोम शाह चंद्रमासे नमः, या फिर आप ये दूसरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ऐं क्लीं सोमाय नमः। ये मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र हैं, इनको करने से घर को सुख समृद्धि और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और आपकी सारी परेशानियां चंद्रदेव हर लेते हैं। इस दिन किसी भी मनुष्य को सताना नहीं है, किसी भी जानवर को सताना नहीं है, किसी का राइट्स नहीं आपको मारना है, गलत काम कोई भी नहीं करने हैं, जुआ नहीं खेलना है, सट्टा नहीं खेलना है। इस दिन बोध वृक्ष के आसपास देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी जड़ में कच्चे दूध को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी पक्षी है, कई लोगों का शौक होता है कि वो कबूतर या फिर कोई तरीके के पक्षी को पालते हैं, अगर आपके घर में कोई भी पक्षी आज के दिन अगर पिंजरा में बंद है तो आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन उसको आजाद करें। इसका बहुत बड़ा और कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की दोनों की एक साथ पूजा करें। भगवान विष्णु का सतनाम या सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे घर की सारी दरिद्रता दूर होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर पर अपना आशीष हमेशा बरसाती रहे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और वहाँ दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पे उनका आगमन होता है, तो वहाँ पर दीपक जलाने से और उनको जल अर्पित करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।